इस कहानी की शुरुआत एक पहाड़ी गांव से होती है। यहाँ 3 लोग एक खेत में काम कर रहे थे। इनका नाम जैक, एमी और कैट है। कैट एक विधवा महिला थी और एमी उसकी इकलौती बेटी, और जैक उसी के पड़ोस में रहता था, इसलिए अक्सर आकर कैट की मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे कैट और जैक के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो गए थे, और ये बात एमी भी जानती थी। आज भी जैसे ही काम खत्म हुआ, कैट ने जैक को खाना दिया और इसके बाद वो अपने घर के कामों को करने के लिए यहाँ से चली गई। कैट के जाते ही एमी ने मौका पाकर जैक के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। वो जैक को सेड्यूस करना चाहती थी ताकि जैक उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि एमी भी अब जैक को पसंद करने लगी थी और अब वो जैक के साथ में इंटीमेट होना चाहती है। उसके बार बार कोशिशों के बाद जैक भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर वो ठहर जाता है। जैक की उम्र लगभग 50 साल की थी, जबकि एमी की उम्र करीब 20 साल। जैक उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता था क्योंकि दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। जैक के मना करने के बाद एमी अपने घर में लौटती है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कैट खेती बाड़ी के अलावे सिलाई का काम भी करती है। वह एमी से कहती है, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। अब ये लोग खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी एक ही पलंग में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश हो रही थी। कैट अपने घर में बैठकर सिलाई का काम कर रही होती है और एमी उसके पास बैठी थी। काम के बीच में कैट एमी से कहती है कि बारिश के मौसम में प्यार करने का अलग ही आनंद आता है। कैट की बात सुनते ही एमी फुर्ती से जैक के घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे तो जैक के साथ में प्यार करना था। जैक जैसे ही उसे अपने घर में देखता है, वो उससे पूछता है, क्या तुमने अपनी माँ को बता दिया कि तुम यहाँ आ रही हो? एमी जवाब देती है कि उसने अपनी माँ से बाथरूम जाने का बहाना बनाया। ये सुनकर जैक उसे वापस जाने के लिए कहता है। एमी चाहती थी कि जैक उससे प्यार करे, लेकिन जब जैक उसकी ओर ध्यान नहीं देता तो वह चुपके से वहां चली जाती है। अगले दिन कैट, एमी और जैक खेत में काम कर रहे थे। एमी का ध्यान काम पर नहीं था और वह उदास दिख रही थी। उसे इस हाल में देखकर कैट उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? एमी झूठ बोलती है कि उसका मन काम में नहीं लग रहा। ये सुनकर कैट उसे अपने काम में ध्यान देने के लिए समझाती है। कुछ देर के बाद एमी घास जमा कर रही थी और जैक उसकी मदद कर रहा था। यहाँ पर एमी जानबूझकर अपनी टांगों को दिखाती है, जिसे देखकर जैक उत्तेजित हो जाता है। उधर कैट अपने घर के काम में व्यस्त थी। इधर जैक एमी के पास में आने लगा और वो उसके पास आकर उसके शरीर को सहलाने लगा, लेकिन कुछ करने से पहले वह रुक जाता है और वहां से जाने लगता है। तब एमी भी उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि वो जैक से शादी करना चाहती थी, मगर जैक किसी से शादी करने का मूड में नहीं था। इसके कुछ दिनों के बाद में एमी एक घर में जाती है। ये घर लियाम नाम के लड़के का होता है। एमी यहाँ पर लियाम की माँ क्लियर से मिलने के लिए आई थी ताकि कैट के सिलाई के सामान को बेच सके। कैट जो भी सिलाई का सामान तैयार करती थी वह क्लियर को बेचा जाता था। लियाम की नजरें पूरी तरह एमी पर थी, लेकिन एमी उसे एक बार भी नहीं देखती और सामान बेचकर वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर से तीनों खेत में काम कर रहे थे। कैट ने अपना पूरा काम कर लिया था और इसके बाद वो घर के काम करने के लिए चली गई। कैट के जाते ही एमी जैक के पास में आती है और वो उसे फिर से सेड्यूस करना शुरू कर देती है। इस बार जैक भी एमी के जाल में फंस जाता है। इसके बाद वो एमी के साथ में खेतों में खुले आसमान के नीचे इंटीमेट हो जाता है। अब दोनों के बीच में एक नाजायज रिश्ता शुरू हो गया था। अब दिन में जब भी जैक को मौका मिलता वो एमी के साथ में रोमांटिक पल गुजारता था और रात में कैट के साथ फिर से वही सब दोहराता था। जैक दोनों को बिना किसी भेदभाव के बराबर प्यार दे रहा था। जैक की किस्मत मानो चमक उठी, क्योंकि वह दोनों माँ बेटी के साथ में एक साथ आनंद ले रहा था। कुछ दिनों के बाद में कैट के घर में एक सैम नाम का आदमी आता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी। सैम की पहली पत्नी कई सालों पहले गुजर चुकी थी और अब वो कैट के साथ में शादी करना चाहता था, इसलिए वो कैट के पास प्रस्ताव लेकर आया था। कैट उसकी बातों को सुनकर सोचने के लिए कुछ समय मांगती है। इसके बाद सैम वहां से जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। एमी अब दिन भर जैक के साथ में समय गुजारती थी और कैट को इस बात की भनक तक नहीं थी। कैट ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। एक महीने के बाद सैम फिर से कैट के पास में आता है ताकि वह उसका जवाब सुन सके। कैट सैम से साफ कह देती है, हमारी उम्र में बहुत फर्क है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कैट की ना सुनकर सैम उदास हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद वो उदास चेहरे को लेकर यहाँ से जाता है। इसके अगले दिन कैट और एमी खेतों का काम करने के लिए जैक को बुलाने के लिए उसके घर में जाते हैं, लेकिन जैक वहाँ नहीं मिलता। वह बिना बताए कहीं चला गया था। इस कारण दोनों माँ बेटी निराश हो जाती है। फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जैक कोई जरूरी काम से गया होगा और जल्दी ही वापस आ जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं
और जैक घर नहीं लौटता। एक रात कैट एमी को नहला रही थी, तभी उसकी नजर एमी के बढ़े हुए पेट पर पड़ती है। कैट चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि एमी प्रेग्नेंट है। वह एमी से पूछती है ये सब कैसे हुआ। पहले तो एमी कुछ नहीं बोलती, लेकिन कैट के बार बार पूछने पर वह कह देती है कि मैंने जैक के साथ में ये सब किया है। ये सुनकर कैट समझ जाती है कि जैक ने घर क्यों छोड़ा। जैक कैट का भी प्रेमी था, इसलिए कैट को खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है कि उसने एक ऐसे नीच इंसान से प्यार किया और उसने उस आदमी पर भरोसा किया। इसके अगले दिन कैट खेत में काम कर रही थी, जबकि एमी लियाम के साथ में वहीं पर बैठी थी। कैट जैसे ही अपने काम को खत्म करती है, इसके बाद वो अपने घर के कामों को करने के लिए यहाँ से जाती है, जबकि एमी यहीं पर लियाम के साथ में होती है। लियाम लंबे समय से एमी को पसंद करता था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आया था। एमी जब भी लियाम के घर में कैट की सिली हुई कपड़ों को देने के लिए जाती थी, तब लियाम एमी को देखकर उससे शादी करने का ख्वाब देखता था। क्योंकि कैट लियाम को पहले से जानती थी, इसलिए उसे उस पर भरोसा था। लेकिन कैट के जाने के बाद एमी और लियाम घास वाले कमरे में जाते हैं। लियाम यहाँ पर एमी के साथ में कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एमी के बढ़े हुए पेट पर पड़ती है, वो भी समझ जाता है एमी प्रेग्नेंट है। वह एमी से इसके बारे में पूछता है, मगर एमी उसे कुछ नहीं बताती। तब गुस्से में आकर लियाम कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं और इस गांव का कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। लियाम के गुस्से को देखकर एमी डर जाती है और वहाँ से जल्दी से निकलती है। इसके बाद वो भागते भागते सीधे सैम के घर में जाती है, जो कि उसकी माँ से शादी करना चाहता था। एमी को अपने घर में देखकर सैम हैरान रह जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, एमी बारिश के वजह से भीग चुकी थी। सैम उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो एमी को कुर्सी में बैठाता है ताकि वो एमी से रोने की वजह पूछ सके। एमी कुछ नहीं बताती, बल्कि अपने गीले कपड़े ठीक करने लगती है। ये सब देखकर सैम शर्मिंदा हो गया और उसने अपना मुंह फेर लिया। कपड़े ठीक करने के बाद एमी सैम से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? उसका सवाल सुनकर सैम हैरान रह गया। खुद को संभालते हुए वो कहता है, हमारी उम्र में बहुत फर्क है। सैम की बात को सुनकर एमी उसे सेड्यूस करने लगती है ताकि सैम एमी के साथ इंटीमेट हो जाए और इसके बाद वो उससे शादी कर ले। लेकिन सैम जल्दी ही उसे रोकता है। एमी का बढ़ा हुआ पेट को देखकर वो भी सारा कुछ समझ जाता है कि एमी उसके पास क्यों आई है। इसके बाद वो एमी से शादी करने के लिए मना कर देता है और फिर उसे खाना पीना खिलाकर यहाँ से विदा करता है। कुछ देर के बाद जब एमी घर लौटती है, तब कैट उससे बाहर इतनी देर रहने की वजह पूछती है। एमी सब कुछ बता देती है कि गांव का कोई भी लड़का मुझसे शादी करना नहीं चाहता है, इसलिए मैं सैम के पास में गई थी ताकि वह मुझसे शादी कर ले। एमी की बात सुनकर कैट उदास हो जाती है। वह समझ जाती है कि अगर एमी की शादी जल्द ही नहीं हुई तब उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही उसे इस बात का बहुत दुख था। जैक जो कि उसका प्रेमी था और उसके घर आता जाता था, उसी ने एमी की जिंदगी खराब कर दी। कैट जितना दोस्त एमी को दे रही थी, उतना ही खुद को भी कसूरवार मान रही थी। इसके अगले दिन कैट सैम को अपने घर बुलाती है ताकि वो उसे किसी तरह एमी से शादी करने के लिए मना ले। शुरू में सैम शादी के लिए राजी नहीं होता, लेकिन कैट के बार बार समझाने के बाद वह मान जाता है। कुछ दिनों के बाद सैम और एमी की शादी हो जाती है। कैट इस शादी से बहुत खुश थी और शादी के बाद वह उन दोनों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाती है। रात होते ही सैम एमी के साथ में इंटीमेट होता है। सैम यहाँ पर एमी से यह वादा करता है कि वह उसका और उसके होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। कुछ महीनों के बाद में एमी एक बच्चे को जन्म देती है और सैम उसका और उस बच्चे का पूरा ख्याल रखता है। वह बच्चे को न सिर्फ पिता का प्यार देता है, बल्कि उसके साथ हंसता और खेलता है। सैम के इस स्नेह को देखकर एमी हैरान रह जाती है। इधर हम लोग कैट को देखते हैं। उसे भी ये मालूम चलता है कि सैम एमी और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रख रहा है, लेकिन कैट के दिल में अंदर ही अंदर पछतावा था कि उसके वजह से उसकी बेटी को बहुत कुछ देखना पड़ा और उसने जैक जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया। कैट अपने पछतावे के बोझ में इतना दब जाती है कि कहानी के आखिर में वो खुद को ही मार लेती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एमी सैम के साथ में बहुत खुश है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।